ट्रैफिक के निज़ाम में कुछ इस्लाहात लाई जा रही हैं। इस तरह से शहरियों को पाबंद बनाया जाएगा कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। उनके साथ बड़ी डिटेल मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने डिटेल ब्रीफिंग हमसे ली। कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान का मकसद यही है कि एक तो ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर किया जाए, कंजेस्शन को कम किया जाए और हादसात की रोकथाम की जाए। जुर्मानों में इजाफे की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है। जुर्मानों के अंदर खातिर-खा इजाफा होगा। क्या वर्दी ट्रैफिक पुलिस की तब्दील होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाद और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक हादसात में अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। सफ़र को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन बनाए गए और इन ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का क़याम अमल में लाया गया। अब वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से इस हवाले से एक मीटिंग की, जिसके बाद ट्रैफिक के निज़ाम में कुछ इस्लाहात लाई जा रही हैं। क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं, किस तरह से सफ़र को शहरियों को महफूज बनाया जाएगा और किस तरह से शहरियों को पाबंद बनाया जाएगा कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। इस हवाले से बात करने के लिए SSP ट्रैफिक पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। गुज़नफर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले रिसेंटली वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात की आपसे, जो पिछले दिनों कुछ हादसात हुए हैं, उसके बाद अब क्या तब्दीली की जा रही है? जी बिल्कुल, महफूज पंजाब, जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक विजन है। उसके हवाले से जो है वो पंजाब पुलिस के अंदर और क्राइम फाइटिंग के अंदर जिस तरह से उन्होंने नया विजन जो है उसको मुतारफ़ कराया है, इसी तरह से जो ट्रैफिक की मैनेजमेंट है उसके हवाले से भी उनकी एक टॉप प्रायोरिटी है। इस सिलसिले में हमारी रिसेंटली उनके साथ बड़ी डिटेल मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने डिटेल ब्रीफिंग हमसे ली। उसके अंदर एक कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है वो अप्रूव किया गया है। इस कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान का मकसद यही है कि एक तो ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर किया जाए, कंजेस्शन को कम किया जाए और हादसात की रोकथाम की जाए। इसके लिए जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है उसका ताल्लुक़ तमाम शहरों के अंदर भी होगा, तमाम जो बैनुल अज़लाई जो सड़कें हैं उनके ऊपर भी होगा और जो शहरों के अंदर की मुख्तलिफ जो है वो रोड्स हैं जो कि डेली बेसिस पे लोग शहर यूज़ करते हैं, उन सब के अंदर जो है वो ये आपको तब्दीली नज़र आएगी। अच्छा सर, जुर्मानों में इजाफे की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है। कितना जुर्माना इजाफा जो है वो किया जाएगा और जो किस किस वायलेशन पे जो है वो जुर्माने में इजाफा किया जा रहा है? जी, इसमें देखा यह गया कि देखें इस वक्त जो है वो ट्रैफिक पुलिस तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 40 से 45 हज़ार जो है वो चलान कर रही है, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक की वायलेशन अगर इतनी कसरत से हो रही है तो इसका मतलब ये है कि शायद जो जुर्माने हैं उनके अंदर लोगों को डेटरेंस क्रिएट करने की उतनी अभी कहलियत इसलिए नहीं रही कि ये जो जुर्माने हैं ये आज से 20-25 साल पहले तजवीज़ किए गए थे। इन 20-25 सालों के अंदर करेंसी की वैल्यू के अंदर जो तब्दीली आई है उसके हवाले से ये ज़रूरी समझा है सूबाई हुकूमत ने कि अभी इनको अपवर्ड जो है वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इन जुर्मानों के अंदर खातिर-खा इजाफा होगा जिसका मकसद ये होगा कि कोई भी वायलेशन करने से पहले जो शहरी है वो इस बात को सोचे कि वायलेशन करने की सूरत में मुझे भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अच्छा सर, लाहौर की अगर बात की जाए तो अदालत के हुक्म पर लाहौर में कुछ ऐसी वायलेशंस भी हैं जिन पर 2000 का जुर्माना किया जा रहा है, मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो है वो ट्रैफिक को मुनज़्ज़म नहीं किया जा सका। बहुत से ऐसी अहम शहराह हैं जिनमें आपके मॉडल रोड शामिल है, वहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी सारा दिन चलती है। तो आप समझते हैं कि ये जो इजाफा किया जा रहा है इससे कोई निज़ाम में बेहतरी आएगी? जी, ये जो प्लान अभी अप्रूव किया गया है इसमें जुर्मानों के अंदर सिर्फ इजाफा नहीं है, इसके अलावा जो है वो हम एक तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इस सारे का मकसद अब ये होगा कि हम एक इंटीग्रेटेड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो लगा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी जगहें कि जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एहलकार अगर आपको नज़र नहीं भी आ रहा तो फिर भी कैमरे की आंख ड्राइवर को ज़रूर देख रही होगी। अब जैसा कि जो है वो CM साहिबा पंजाब का ये विजन है कि पूरे पंजाब के हर ज़िले के अंदर स्मार्ट सेफ सिटी जो है वो कायम किए जाएंगे, तो हर जगह के ऊपर जो ट्रैफिक की मैनेजमेंट है उसको सेफ सिटी के साथ लिंक किया जाएगा। इस इंटीग्रेशन के तहत चाहे आपको एक ट्रैफिक का एहलकार किसी पॉइंट के ऊपर ड्यूटी करता हुआ नज़र ना भी आए तो कैमरे के ज़रिए चालान भी हो रहा होगा और ट्रैफिक को रेगुलेट भी किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगर एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लेकर इसको चला जाए तो यकीनी तौर पे इसके अंदर आपको नुमायाँ बेहतरी देखने में आएगी। अच्छा गुज़नफर साहब, आपने सेफ सिटी की बात की, कैमरे के ज़रिए चालान जो है वो किए जा रहे हैं। क्या पूरे पंजाब में सेफ सिटी के कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं? दूसरा ये भी हमें बताइएगा हमारे देखने वालों को कि किन किन वायलेशन पर सेफ सिटी जो है वो चालान करता है? जी, सेफ सिटी जो है वो तकरीबन कोई 18 वायलेशन इस तरह की हैं जिनके ऊपर इस वक्त चालान कर रहा है। हर वो ऐसी वायलेशन जो कि कैमरे से देखी जा सकती है उसके हवाले से जो है वो चालान ऑलरेडी ई चालान हो रहे हैं। जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका, बिल्कुल जी, ये एक प्रोसेस तेज़ी से चल रहा है। इस वक्त ऑलरेडी जो है वो तमाम बड़े जो शहर हैं जिसके अंदर लाहौर, फिर रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला शामिल हैं, उनमें सेफ सिटी काम
शुरू कर दिया है। उसके अलावा सियालकोट, शेखुपुरा के अंदर भी काम शुरू कर दिया है। और जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसका विजन ये है कि इस साल के अख्ताम तक तमाम बड़े शहरों के अंदर सेफ सिटी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फंक्शनल होगा। अच्छा सर, रोड इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर यू टर्न हैं या कट हैं वो गलत बनाए गए हैं, तो उनको ठीक करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? उनकी वजह से भी वन वे की वायलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक के मैनेजमेंट के अंदर 3 पिलर्स हैं बुनियादी तौर पे। एक ड्राइवर है, दूसरा व्हीकल है गाड़ी, और तीसरा जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन तीनों ने जब तक ठीक नहीं होना उस वक्त तक जो है वो मुकम्मल तौर पे हम ट्रैफिक के निज़ाम को आइडियल नहीं बना सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह की चीज़ों की आपने इशारा किया है कि किसी जगह पे अगर गलत यू टर्न बना हुआ है, किसी जगह पे अगर ब्लाइंड स्पॉट है कोई इस तरह का, किसी जगह पे सड़क टूटी हुई है, तो पूरे पंजाब के अंदर जो ट्रैफिक के एहलकार हैं उन्होंने, ट्रैफिक की टीम्स ने एक एक पॉइंट को विज़िट किया है, सर्वे किया है, आइडेंटिफाई करके हम उसको शेयर कर चुके हैं मुतल्लिका महकमों के साथ। और जो है वो वज़ीर आला पंजाब उनको हिदायत भी जारी कर चुकी हैं कि उन इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस के ऊपर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए, क्योंकि जब तक रोड्स ठीक नहीं होंगी उस वक्त तक जो है वो हादसात को रोकना और ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाना शायद बहुत मुश्किल होगा। अच्छा सर, वज़ीर आला के साथ मीटिंग में वर्दी की तब्दीली भी उसकी भी तजवीज़ ज़ेर गौर आई। क्या वर्दी ट्रैफिक पुलिस की तब्दील होने जा रही है? जी देखें, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है। इसमें ख़ास तौर पे ये देखा जाएगा कि क्या जो तब्दीली मुजव्ज़ा है उसके अंदर मौसम के हिसाब से इस तरह की वर्दी होनी चाहिए कि जो कि हमारे तमाम जो शहर हैं उनके अंदर एहलकारों के लिए सूटेबल भी हो, उनके लिए ड्यूटी करना भी आसान हो, क्योंकि उन्होंने सारा दिन जो है वो रोड्स के ऊपर खड़ा होकर ड्यूटी करनी होती है, जहाँ पर गर्दो गुबार भी होता है, धुआँ भी होता है, बारिश भी होती है, आंधी तूफ़ान भी आता है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए फिर ये फैसला फ़ाइनल किया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सर हादसात को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? यहाँ एक सर्वे किया गया था जिसमें ये बात सामने आई कि यहाँ बहुत से लोग हैं। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में 70 लाख अगर गाड़ी रोज़ाना निकलती है तो उनमें से 10 लाख जो लोग हैं उनके पास सिर्फ लाइसेंस है, बाकी बगैर लाइसेंस के ही घूम रहे हैं। तो क्या प्लानिंग की जा रही है लोग जो हैं वो अपना लाइसेंस बनवाएं, और हादसात में कमी के लिए आपका किरदार क्या होगा? जी, एक तो जो है वो लाइसेंसिंग की जो सहूलियात हैं उनके अंदर आपने देखा भी होगा हमने बेपना इजाफा किया है। बहुत सारी ऐसी लाइसेंसिंग की सहूलियात जैसे कि ऑनलाइन लाइसेंस बनाना, रिन्यूअल करना, डुप्लीकेट हासिल करना, ये सारे हमने ऑनलाइन लोगों को मुहैया कर दिए हैं। घर बैठे आप जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने नया रेगुलर लाइसेंस हासिल करना है तो उसके लिए यकीनी तौर पे टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ड्राइविंग की स्किल नहीं आती तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आप टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो लाइसेंस सेंटर तशरीफ़ लाएँ। तो लाइसेंस सेंटर्स जो हैं उनकी तादाद को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। इस वक्त अगर आज से 2 साल पहले की बात करें तो हमारे पास पूरे पंजाब के अंदर 46 लाइसेंस सेंटर थे, जबकि इस वक्त हमारे तकरीबन 280 के करीब लाइसेंस सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। वो तमाम टेस्ट से गुजारने के बाद तब जो है वो लाइसेंसेस जारी करते हैं। इन सहूलियात के इजाफे का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो पॉपुलेशन है जो कि रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ ड्राइव कर रही है वो बाकायदा तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस उसने हासिल कर रखा हो। अच्छा सर, तजावज़ात भी एक अहम मसला है। लाहौर में भी काफ़ी हद तक ऑपरेशन जो है वो किए गए। पंजाब भर में ये मसाइल तजावज़ात के मौजूद हैं? जी बिल्कुल, तजावज़ात के मसाइल हर जगह के ऊपर मौजूद हैं। इस सिलसिले के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा ज़बरदस्त एक्शन किया है और बहुत बड़ी कामयाबी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि तजावज़ात जो हैं वो एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे उनको ख़त्म किया गया है। लेकिन तजावज़ात की नेचर ये है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कोई रेडियाँ दोबारा आके लग जाती हैं, कोई नया जो है वो चिंची का रक्षों का अड्डा बनना शुरू हो जाता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो उसके लिए ये एक मुसलसल अमल है। इसके लिए हमने टीमें तश्कील दी हैं। हर जगह के ऊपर जो मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर होगा, मुतलका एसी साहब के साथ मिलके और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी है उनके नुमाइंदों के साथ मिलके ये एक मुसलसल अमल है जिसको जारी रखेंगे ताकि नए तजावज़ात कायम ना हो सकें। अच्छा सर, आखिर में हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे कि किस तरह वो अपने सफ़र को महफूज बना सकते हैं और किस तरह जुर्माने से और जो अब कार्रवाई मुकदमे का इंदराज शुरू किया उससे बच सकते हैं? जी बिल्कुल, एक तो ये चीज़ रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अगर आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपने हासिल किया हुआ है, आप तमाम ट्रैफिक कवानीन का एहतराम कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रैफिक एहलकार आपको नाजायज़ तौर पर चालान नहीं कर सकता। लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी ड्राइव ना करें, अपने बच्चों को भी इस तरह से गाड़ी ड्राइव ना करने दें। जब भी सफ़र के लिए निकलें तो उस वक्त आप एहतियात से गाड़ी ड्राइव करें ताकि आपका अपना सफ़र भी महफूज हो और बाकी रोड यूज़र्स जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी महफूज रहें।
बहुत शुक्रिया। एसएसपी ट्रैफिक पंजाब तफसीलन हमें बता रहे थे किस तरह निज़ाम को जो है वो तब्दील किया जा रहा है और ट्रैफिक इस्लाहात लाई जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जो अब वायलेशन करेगा उसके खिलाफ जो है वो जुर्माने में इजाफा किया जाएगा, उसके साथ मुकदमात का इंदराज भी किया जाएगा। शहरी किसी भी मुश्किल से बचने के लिए जो हिदायत हैं, जो ट्रैफिक कवानीन हैं, उन पर अमल दरामद करें तो अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज बना सकते हैं और किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं।